गर फिरदौस बर रूए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अभी अभी कश्मीर से आया हूँ, टोटली इंस्पायर्ड हूँ। कैसे मज़े की नॉनवेज डिशेस खाई, तरामी खाई, सुबह सुबह हरीसा खाया। लेकिन जो डिश मेरे दिमाग में अटकी हुई है ना, वो था भाई साहब एक लाल पनीर है, वो वाज़ा पनीर जो कहते हैं उसको, और बहुत कमाल की डिश है। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। लेकिन मैंने कहा अगर वाज़ा पनीर बोलूँगा तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा यूट्यूब पे लोग क्या ढूंढते हैं, पनीर मसाला। बस नाम रख दिया गया है कश्मीरी पनीर मसाला। मज़ा ना आए पैसा वापस। ये है इस डिश की कहानी। अब शांत हूं मैं। वाओ, बहुत कमाल की रेसिपी है, मैं भूलना नहीं चाहता, इसलिए तुरंत म्यूजिक के बाद आइए और बनाते हैं कश्मीर से इंस्पायर्ड एक पनीर मसाला। Rolling and action. तो पानी में हल्दी डाली, नमक डाला और पनीर डाला। ठीक है जी, ये है पार्ट 1 इस रेसिपी का। और पनीर प्लीज डेयरी वाला इस्तेमाल करें, कोई रेडीमेड पनीर ना इस्तेमाल करें, मजा नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको कहा, रेसिपी बहुत मजे की है और पनीर भी बहुत मजे का। जैसा मैंने कहा रेसिपी बहुत मजे की है, इंस्पायर्ड है कश्मीरी पनीर से। ये है फ्राइड प्याज, जिसका आप पेस्ट भी कर सकते हैं, आप चॉप भी कर सकते हैं। कश्मीर में प्राण होता है, यानी कि माउंटेन अनियन, जो छोटा छोटा होता है, जिसको फ्राई करके जिसका पेस्ट खाने में इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। तो यहाँ पर प्राण तो नहीं है, मैं अगर दिखाऊंगा भी तो आप सोर्स नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने कहा फ्राई प्याज से शुरू कर लेते हैं। जितना बारीक चॉप कर सकते हैं चॉप कर लीजिए। अगर चॉप नहीं करना है, आप बोल रहे हैं रणवीर बहुत है यार, वही चॉप 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 बारी बारी, तो नो प्रॉब्लम। तो फिर आप क्या करिए, भगवान का नाम लीजिए और इसको मिक्सी में घुमा दीजिए। 5-7 मिनट बस पनीर को सेकना है। ये जो है ना, इट्स वेरी टिपिकल टू कश्मीर। पनीर को ऐसे निकालना, हल्दी में उबाल के फिर काटना, वेरी टिपिकल। इसके बाद वापस से मैंने डाला पानी के अंदर ये अपना चॉप किया हुआ फ्राई प्राण, फ्राई प्याज। ये देगी मिर्च पाउडर है। कश्मीर में आप देगी मिर्च पाउडर नहीं डालते हैं, आप कश्मीरी मिर्च का पेस्ट बना के उसको पानी के साथ छान के और फिर डालते हैं। थोड़ा घी, थोड़ा हींग, खड़े मसाले में तेज पत्ता डाल देते हैं, थोड़ी दालचीनी डाल देते हैं और इलायची डाल देते हैं। बड़ी इलायचियाँ, कश्मीर में बड़ी इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अभी ये जो है पनीर की एक किस्म से यखनी तैयार हो रही है। दूसरी तरफ पनीर देखिए बिल्कुल नरम हो गया है ना। कश्मीर में कोई भी चीज़ छोटी नहीं काटी जाती, सब कुछ ऐसे बड़ा बड़ा काटा जाता है। देखिए ऐसे, ये आप अगर क्लासिकली देखेंगे नादर हाक, नदरू और साग, उसमें नदरू के इतने बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो छोटा कुछ नहीं काटना है। ठीक है जी। पनीर की गाड़ी आगे बढ़ाएं। ये है सरसों का तेल, सरसों के तेल को कर लीजिए गरम। दूसरी तरफ ये जो यखनी है इसको पकने दीजिए, क्योंकि जो फ्लेवर है वो इसी का है।
कश्मीर के खाने में वो तड़का नहीं लगता जैसे हम लोग लगाते हैं ना कि पहले तड़का लगाया फिर चीज़ पकाई। जी नहीं, वो खाना हमेशा धीरे 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 उबलते हुए ही भुनता है। वही मोनोपोली है, वही ब्यूटी है, वही सबसे अमेजिंग बात है। देखिए थोड़ा ध्यान से पहले स्मोक करिए फिर पनीर डालिए। ध्यान से इसलिए कि पनीर में पानी है ना, तेल को स्मोक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तेल को स्मोक नहीं करेंगे ना तो फिर ये डिश कभी नहीं बन पाएगी। सरसों के तेल से धुआं निकालिए। गैस कर दीजिए धीरे और पनीर को सिकने दीजिए अच्छे से। कोई जल्दी नहीं है किसी को भी, अपने को तो डेफिनेटली नहीं है। देखिए इंडिया का खाना खाने के लिए कश्मीर या कन्याकुमारी जाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे विनती है, उम्मीद है आप प्यार देंगे। बेसिकली ये देखिए, मकसद ये है कि पनीर जो है वो टूटे नहीं, इसलिए बड़े बड़े चंक्स में काटा। मीट जैसा फील दे इसलिए बड़े बड़े चंक्स में काटा। और मोर इम्पॉर्टेंटली पनीर को लंबे समय तक फ्राई इसलिए किया ताकि पनीर जो है वो ड्राई हो जाए, उसमें वो मीट वाला टेक्सचर आ जाए। ठीक है, अब इसको, ये हमने जो यखनी बनाई है इसमें डालना है। अब पनीर जो है वो एकदम प्यासा है, तुरंत के तुरंत यखनी का फ्लेवर जो है वो खींच लेगा। जैसे पनीर आपने बनाया होगा उससे डिफरेंट है कि नहीं है, पहले ही कह रहे थे हम, लेकिन टेस्ट की गारंटी हमारी है साहब। ब्यूटीफुल। ये देखिए पनीर को फ्राई करके क्या हुआ ना, पनीर अब रेडी हो गया है पूरी यखनी पीने के लिए। बस वही मोनोपोली। उसके बाद ये हमारा तेल जिसमें कि पकाया गया था पनीर, इसी तेल को वापस इस्तेमाल करना है। और इस तेल के अंदर डालनी है टोमेटो प्यूरे। साथ में कश्मीरी मिर्च का पाउडर या पेस्ट, नमक, शक्कर, ताज़े टमाटर लेने हैं। ताज़े टमाटर को मिक्सी में प्यूरे करना है, प्यूरे करके छान लेना है। आमतौर में आपको ये नहीं कहता ना अरे यार क्या छानने की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ छान लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बेसिकली टमाटर का कच्चापन निकालना है अपने को। एक काम करते हैं, जब तक हमारी ग्रेवी भुन रही है ना, अब क्योंकि हमने इसका नाम बोला है वाज़ा पनीर, तो आपको ज़रा ये वाज़ा और वाजवान के कॉन्सेप्ट से 1-1.5 मिनट में रूबरू करा देते हैं। ठीक है ना। देखिए वाजवान जो शब्द है, वाजवान शब्द आता है वाजा और वान को मिलाकर। वाजा यानी कि कुक या शेफ या बावर्ची, और वान यानी कि दुकान। तो एक बावर्ची जो है जब अपनी स्किल्स को शोकेस करता है, एक शेफ अपनी स्किल्स को शोकेस करता है, उस बैंक्वेट को, उस दावत को वाजवान कहा जाता है। अब वो दावत किसी शादी पे हो सकती है, कोई रॉयल बैंक्वेट हो सकता है, कोई भी दावत हो सकती है, लेकिन वो दावत जो है वो वाजा की होती है। कश्मीरी वाजवान की खूबी ये है दैट द होस्ट इज जस्ट अ होस्ट, लेकिन एक्चुअल होस्ट जो है वो वाजा होता है। वाजा डिसाइड करता है कि इंग्रेडिएंट्स कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे। वाजा डिसाइड करता है कि लोग कहाँ बैठेंगे, और वाजा ही सर्व भी करता है अपना खाना अपने तरीके से, सबको बराबर बराबर। यानी कि शुरू से लेकर अंत तक इस फिल्म का स्टार सिर्फ और सिर्फ वाजा होता है, और ये फिल्म जो है इसका नाम होता है वाजवान। अगली बार जब आप जाते हैं तो इस कलिनरी थिएटर को एंजॉय जरूर कीजिएगा। दिस कलिनरी थिएटर कॉल्ड वाजवान। अब इसके अंदर डालना है जी सौंठ पाउडर, ठीक है, ड्राई जिंजर पाउडर, सौंफ पाउडर। गैस करनी है बंद।
सौंठ और सौंफ को कर लेना है मिक्स। है ब्राउन अनियन का पेस्ट, ठीक है ना, जो थोड़ा चॉप किया था बच गया था उसका पेस्ट कर लिया। और अब ये जो मसाला है इसको यखनी में डाल देना है और धीरे धीरे इसको मिक्स होने देना है साहब। ज़्यादा जोर नहीं लगाना, पनीर टूट जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। धक्का मुक्की वाला काम नहीं करना है जी। प्यार मोहब्बत से जब हो रहा है काम तो धक्का मुक्की करने की क्या ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी देखने में उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मुझे इसको देखने में आ रहा है? वाओ वाओ। मैंने रेसिपी पूछी थी, मेरे दिमाग में एक फ़ोटो खिंच गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बना लूँगा इस टाइप से। कई बार इतने सालों से खाना बनाने का और खाने से मोहब्बत करने का फ़ायदा हो जाता है। देखिए कश्मीर में ना इतनी ग्रेवी इतनी तरी नहीं होती है किसी चीज़ में। तरामी में जब खाया जाता है तो कुछ बचना नहीं चाहिए, चावल के साथ में साथ साथ ख़त्म हो जाना चाहिए सब कुछ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैंने नॉर्थ इंडियन टेस्ट से मॉडिफाई किया। अभी देखिए एकदम लग रहा है ना कि मीट का टुकड़ा है और फ्राई करके आपने इसको बिल्कुल मीठी भी कर दिया। देखिए देख रहे हैं आप कैसे कट रहा है मीट की तरह। कश्मीर में जो खाना बनता है ना वो देग में बनता है और देग में अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ को भूनेंगे तो वो टूट जाएगी, इसलिए पीसेस मोटे रखे जाते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मोटे पीसेस की वजह से लंबे समय तक पकने के बावजूद एक तो टेक्सचर मेंटेन रहता है और दूसरा बहुत अच्छे से वो जो आपका इंग्रेडिएंट है वो ग्रेवी के साथ इंटरैक्ट करता है और एक बहुत खूबसूरत तीसरा टेस्ट बन के आता है जो ना पहले जैसा होता है ना दूसरे जैसा होता है। मतलब इसमें सिर्फ पनीर भी नहीं है, सिर्फ टमाटर भी नहीं है, सिर्फ खड़े मसाले भी नहीं है, लंबे समय तक भुनने की वजह से एक बहुत खूबसूरत कहानी है जो कुछ अलग है। देखिए मैं जितना मर्जी कह लूँ, जब तक आप बनाएंगे नहीं खाएंगे नहीं तब तक आपको मेरी बातें जो है वो बातें ही लगेंगी बस। इसलिए बनाइए ज़रूर।